बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। डिफरेंट पोल्यूशन हमने पढ़ी है, जिसमें आपके पास मेनली सॉइल पोल्यूशन मीन्स के लैंड पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह देख ली। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक एयर पोल्यूशन का है। हवा की आलूदगी जितनी भी है दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। डिफरेंट गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, डिफरेंट हार्मफुल हम जो है बर्निंग कर रहे हैं चीज़ों की, प्लास्टिक बैग्स वगैरह की। इससे जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वो जाके एटमॉस्फेयर में जम जाता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, आपने देखा है आपके पास स्मोक आ जाती है। मेनली लाहौर शहर में, जो आपके पास मेजर सिटीज़ हैं। क्यों ऐसा होता है कि लाहौर शहर में? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। जिस इलाके में इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, जिसमें ज़्यादा बर्निंग, जिसमें ज़्यादा पोल्यूशन होगी, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा ख़राब होगा। और आपने ये भी सुना है कि लाहौर में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है लंग डिजीज़, लिवर डिजीज़ हैं, क्योंकि आप सांस वहाँ पे जितने भी ले रहे हैं वो अपने अंदर जहर ले रहे हैं, ऐसा समझें। ठीक है, बाकी कुछ हमारे पास जो पोल्यूशन काज हो रही है वो इस चीज़ से भी हो रही है कि जैसे ही आपके पास किसान जो है ये काश्तकारी अपनी कर लेते हैं, जैसे इनका सीज़न आता है, ये जो भी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ये उसे आग लगा देते हैं, जिसकी एशेज़ वगैरह जो हैं वो उड़ती हैं। और आपको पता है कि उससे डिफरेंट जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, गैसें निकलते हैं, वो जाके एटमॉस्फेयर में जम जाती हैं, आपके पास लेयर बना लेती हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी कॉज हमारे पास अब की जो है यही चल रही है कि पोल्यूशन। अगर इस टाइम सबसे जो मेन हॉट डिबेट जिस चीज़ पे चल रही है दैट इज़ पोल्यूशन। इधर इट इज़ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा जो मसला चल रहा है बड़ा दैट इज़ पोल्यूशन। यहाँ पे आ जाए मिक्सिंग। पोल्यूशन क्या चीज़ है? एयर पोल्यूशन की आप अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है, आप सिंपल में बता सकते हैं कि एयर कंटेमिनेट हो जाए डिफरेंट गैसेस से, हार्मफुल सब्सटेंसेस से, और वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करें ह्यूमन हेल्थ को या एनिमल को, तो हम दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। दीज टॉक्सिक आर हमारे पास जितने भी ये पोल्यूटेंट सब्सटेंस हैं, इनको हम जो है क्या कहते हैं कि दीज आर पोल्यूटेंट्स। हमारे पास जितने भी ये हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, यहाँ पे मेनली हम जो गैसेस कॉज कर रही हैं आपके पास पोल्यूशन दैट इज़ CO2 मीन्स के एक्स की जगह आप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह, ये तीन मेन चीज़ें हैं, सल्फ़र, नाइट्रोजन एंड कार्बन। आप यहाँ पे आ जाएँ, आपके पास CO2 में क्या आ गया? एक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी सोर्सेज की तरफ पहले चलते हैं। सबसे बड़ी सोर्स लकड़ियाँ जलाए जा रहे हैं, चारकोल जलाए जा रहे हैं। बर्निंग तो हमने ऐसे की हुई है कि आप पूछें नहीं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ बन रही है बर्निंग से? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दैट इज़ पॉइजनस गैस। अब नेचुरली हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन विद ऑक्सीजन एंड फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर नेचुरल वो कॉज है जो कुदरती तौर पे आपके पास लग जाती है। आप फॉरेस्ट फायर कोई लगाता नहीं है, लग गई जिसकी वजह से वही बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती जाएगी बर्निंग से और एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कॉज करती जाएगी। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ CNG जो हम यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जितनी गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, जितने धुएँ निकल रहे हैं, जो भी वो बना रहे हैं, पेंट, डाई इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसकी वजह से। अब जो है कंट्रोल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आपने सोर्सेज पढ़ ली। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, हाईली पॉइजनस गैस है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए डायरेक्टली हार्मफुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक पोल्यूटेंट है। क्या चीज़ काज कर रही थी? एयर पोल्यूशन। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। अब सोर्सेज में इसके अलावा भी आप मेन ये लिख सकते हैं, कार, बाइक, ट्रक वगैरह हो गया, एरोप्लेन हो गया, इसमें फ्यूल जितनी भी बर्निंग होती है, इनमें इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, जिस इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकलती है, स्मोक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पेपर इंडस्ट्रीज़ वही बात है, पीछे वाली बात है, मैंने आपसे कहा स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, जितनी भी हैं, इसमें जितना भी स्मोक रिलीज़ होता है दैट इज़ इनकम्प्लीट कंबस्टन रिज़ल्ट ऑफ क्या चीज़ है? इनकम्प्लीट कंबस्टन, जो हमारे पास इन रिज़ल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। वॉल्केनिक इरप्शन हो गई, ये नेचुरल कॉज में आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास CO2, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, वो निकलती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर के साथ मिक्स होती है और फिर क्या करती है?
अब एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है और हमारे पास सफोकेशन मीन्स कि आपका दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो आपका दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर हम दोबारा इनहेल ही कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो हमारा दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे अंदर जो अगर लेट सपोज आप हाई क्वांटिटी हाई कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है, मेनली आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही थी ऊपर, तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड लेट सपोज मैंने इनहेल कर ली, आपको पता है कि हमारे अंदर एक ब्लड जो ऑक्सीजन कैरिंग वो होता है प्रोटीन, दैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इस हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है और जाके सेल्स जितने भी बॉडी के हैं उनको देता है, ताकि सेल्स जो है वो ऑक्सीजन लें और अपना काम अच्छे तरीके से करें। अब कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास जो हेमोग्लोबिन है उसका इस किस्म का है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये Fe है, आयरन है आपके पास। आयरन जो होता है वो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन इसके साथ जाके चिपक जाए। अब ऑक्सीजन इसके साथ चिपक के ये क्या करता है कि पूरे बॉडी में डिलीवर करता है। CO2 रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल कर रहे हैं, अब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, तो क्या करता है कि वो जाके इस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इसकी कैपेसिटी को कम करता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी ना कर सके। और ज़्यादा अगर हम हाई अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो हमारे पास हार्ट पेन और डेथ भी कॉज कर सकता है। ये कैसे करता है, अब यहाँ पे देखिए, व्हेन CO2 इज़ कनेक्टेड ऑन फ्री एंड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अब बजाय ऑक्सीजन लगने के यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लगना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम इनहेल ही कार्बन मोनोऑक्साइड करें तो सेल की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उनके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है ना कि ऑक्सीजन जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसकी एक तो स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से क्या होगा कि आपके पास ब्लड कैंसर कॉज जैसे ल्यूकेमिया हो गया, इनमें शेप चेंज आ जाती है, किसी भी कॉज से आपके पास हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का पढ़ रहे हैं तो इससे आपके पास ब्लड कैंसर हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही सीवियर कंडीशन में डेथ हो सकती है। हेमोग्लोबिन के साथ ये कैसे जाता है कि ऑक्सीजन नॉर्मल में तो ये क्रिएट कर रहा था, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ हो गया तो इसने कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना दिया, और इस कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की वजह से आपका दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस डिलीवर करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ वी लिव इन एटमॉस्फेयर, अगर मैं एक ऐसे या आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन इतनी है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, तो आपका दम घुटेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि आयरन जो है उससे ऑक्सीजन के बजाय बॉन्ड बनाना कार्बन से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत ही आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसमें मेन सिम्टम यही है कि आपके पास हेडेक आ जाता है, वीक आईसाइट आ जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स वगैरह आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं CO2 पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब कार्बन वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही थी जो डायरेक्टली आप पहले हमने सोर्सेज पढ़ ली, फिर हमने देखा कि हेमोग्लोबिन पे कैसे ये इफ़ेक्ट कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे डायरेक्टली ये कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर देखें, फिर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। हमारे पास इसकी भी मेन चीज़ें हैं, वहीं वॉल्केनिक इरप्शन, पेट्रोल नेचुरल गैस का बर्न होना, ठीक है। मेनली हमारे पास कोल कितना बर्न हो रहा है, इतना मिलियन टन एक ईयर में। सॉइल बैक्टीरिया भी ज़्यादा हमारे पास वो करते हैं, ठीक है, इतना 2000 मिलियन टन आपके पास पर ईयर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन जो होता है वो एक्सेल मिक्सिंग विद एयर एंड कंटेमिनेट, तो ह्यूमन हेल्थ पे भी ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। बस इसका इतना ज़्यादा नहीं, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है हम एक्सेल करते हैं, ठीक है, इनहेल नहीं करते, इनहेल हम ऑक्सीजन करते हैं। तो ये चीज़ें जो थी ये इसकी थोड़ी सी सोर्सेज लिखी हुई हैं यहाँ पे। अगर कंट्रोल की तरफ चले तो मेरे पास सिंपल सी बात है कि मॉडिफिकेशन करें कंबस्शन इंजन की, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करें। ये जो आपके पास आजकल की जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह हैं इनमें तो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ हो रहा है, तो यही मेन बात है। डेवलपमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट फ्यूल लाइक CNG, LPG एट एक्स्ट्रा, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, हमारे पास यही इसके कंट्रोल या प्रिवेंशनरी मेजर्स हैं।
यहाँ पे आ जाए एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स। अगर आप ज़मीन के ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले एक्सोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, मीज़ो है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। अगर नीचे अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ऐसे जाएंगे, अगर ऊपर स्पेस की से लेके अर्थ की तरफ आएंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारी जगह यहाँ ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट किया गया, तो ये अर्थ से ऊपर की तरफ बताया गया। और बहुत सारी जगह पे एक्सोस्फेयर मतलब कि वो स्पेस से नीचे अर्थ की तरफ बताया गया। हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यहाँ पे जो 15 किलोमीटर है बिलो फ्रॉम एटमॉस्फेयर देयर इज़ अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा काम है, क्योंकि ग्रीन हाउस जो है ये इफेक्ट काज कर रहा है। यहाँ पे देखें मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि 15 किलोमीटर बिलो द एटमॉस्फेयर जो होता है, हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर का क्या काम है? यहाँ पे ये सूरज है, सूरज से हमारे पास IR रेडिएशंस आ रहे हैं। अब IR रेडिएशंस जो आ रहे हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड वाली लेयर पे आ रहे हैं, जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जिसे कहते हैं। IR रेडिएशन व्हेन कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन बॉडी दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्किन कैंसर। अगर आपके पास IR डायरेक्टली स्किन पे आ जाए, दैट कॉज द स्किन कैंसर, दैट डायरेक्टली इफेक्ट योर skin and cause the cancer. CO2 layer absorb the IR radiations and penetrate earth objects absorb the radiation and then emit it in atmosphere, and these are re-emitted layer are trapped by CO2 layers that how earth temperature is maintained. अच्छा, यहाँ पे जितनी भी CO2 की लेयर है वो क्या करती है, वो इन IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। लेट सपोज आप ये भी नहीं है कि आप सूरज की रोशनी से में सारी ट्रैप हो गए, कुछ ना कुछ रेडिएशंस नीचे अर्थ पे आ रही हैं, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को। इनको रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो जब दोबारा री एमिट करते हैं, दोबारा वो रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में निकालते हैं, तो क्या होता है कि ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है ये इन रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरीके से अर्थ का टेम्परेचर वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। अच्छा, जब आपके पास इस अर्थ का टेम्परेचर मीन्स कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर कहीं ना कहीं से डैमेज हो गई है, अगर ये कहीं ना कहीं से डैमेज हो गई है तो इसी जो रेडिएशंस आएंगी वो एटमॉस्फेयर में वहीं रह जाएंगी और वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगी। इस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाए। सिंपल सी मैंने आपको बात बता दी है कि व्हेन IR रेडिएशन ज़्यादा होती जाएंगी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो हम उसे कहते हैं कि दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिर आपके पास आता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे करते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन करें। ठीक है, आपके पास जो मेन कॉज है ग्लोबल वार्मिंग की, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। फिर आपके पास आ जाते हैं ज़रा NOx। यहाँ पे आपके पास 3 मेन कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा तो ये वाले आपके पास आ रहे हैं, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पोल्यूटेंट्स मेनली कॉज कर रहे हैं। NOx जो है हमारे पास बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इन सॉइल, N2O NO are formed. This easily get oxidized to get NO2 in air। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास जितने भी ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो नाइट्रोजनस कंपाउंड की है, ये उसी की वजह से जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये बन रहे हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग, ये आपको कुछ ना कुछ कॉजेज़ के बारे में बता रहे हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग N2 मीन्स के नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन एयर कंबाइन होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, फिर ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक इसकी कुछ सोर्सेज आपके पास क्या कौन सी हैं? सबसे मेन सोर्स तो यही है कि कंबस्टन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस हो गई है, गैसोलीन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जितने भी एसिड बन रहे हैं, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी वजह से। पार्शियल कंबस्टन ऑफ जो इंजन्स हैं, ऐसी इंजन रिलीजेस दोनों आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, फिर पीछे यहाँ पे आ जाए। एक्सेलेशन ऑफ NO2 कॉजेज़ क्या करता है, यहाँ पे NO2 नहीं पढ़ते बल्कि पहले NO नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ऑटोमोबाइल्स वही बात है जो मैंने आपको वहाँ पे भी बताई है। फैक्ट्रीज़ की वजह से होता है, पावर प्लांट में जितनी भी हम वो करें, वॉल्केनिक इरप्शन, ये नेचुरल सोर्सेज में आ जाती हैं। तो ये जितना भी आपके पास कॉज हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, इन्हीं की वजह से हो रही हैं, ये होती हैं सारी सोर्सेज इनकी। ठीक है, ये आपके पास एयर पोल्यूशन में मेन ये भी किरदार अदा कर रहे हैं।
यहाँ पे देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होती है ऑक्सीजन के साथ मिलके, वही बात है जो पहले बताई है। इसके ज़रा इफ़ेक्ट की तरफ आ जाए। अब मैं अगर इफ़ेक्ट की तरफ आती हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ है, एसिड बना रहा है, मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रही है। एसिड रेन की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है आप खुद सोचें। एटमॉस्फेयर में जितनी भी रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है, उसका पीएच एसिडिक हो जाता है। ड्यू टू एसिड रेन जितना है इट डीकलराइज द ह्यूमन हेयर, प्लांट लीव्स आर डीकलराइज ड्यू टू क्लोरोसिस ऑफ क्लोरोफिल, इट चेंज द सॉइल पीएच, इफेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़। अब एसिड रेन की वजह से ह्यूमन पे भी हो रहा है, प्लांट पे भी हो रहा है, एनिमल्स पे भी हो रहा है, इवन के सॉइल का जो पीएच है वो भी इफेक्ट हो रहा है। फिर आ जाते हैं आपके पास, फिर NO2 की तरफ आ जाएं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग, हार्ट, किडनी डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मंकीज़ पे जिनको इनहेल कराया गया था 15 to 30 ppm ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कुछ 2 घंटों के बाद ही उनका कम्प्लीटली हार्ट, लंग्स और किडनी फेल हो गई थी। मीन्स के आपके पास ये इतना डेंजरस है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड बट कांट फिनिश्ड कम्प्लीटली। यहाँ पे कुछ इनके और इफ़ेक्ट की तरफ आ जाते हैं, मैं आपको इफ़ेक्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे आ जाए, ये ओवरऑल इनके ये हैं कि आपके पास ये आई इरिटेशन करते हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं, साथ में लंग कैंसर भी कॉज करते हैं। कॉज स्मोक इन सनलाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मोक सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान में है। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन लेयर भी करते हैं, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है इसी पोल्यूशन की वजह से। एसिड रेन भी करते हैं, नाइट्रिक एसिड की वजह से आपके पास एसिड रेन जो है वो भी आपको पता है कि क्या हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रही है। फिर आ जाते हैं हमारे पास सल्फ़र के जितने ऑक्साइड्स हैं। अब सल्फ़र के ऑक्साइड में आपके पास कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं, दैट इज़ थर्मल पावर प्लांट आ गया, सल्फ़र कंटेनिंग कोल। यहाँ सबका मेन यही एक है कि बर्निंग जितनी ज़्यादा हो रही है उससे सल्फ़र के ऑक्साइड भी फॉर्म हो रहे हैं, उससे नाइट्रोजन के भी हो रहे हैं, साथ ही साथ में उससे कार्बन के भी हो रहे हैं। ठीक है, जितना आपके पास इंजन्स चल रहे हैं, जितनी कंबस्शन हो रही है, जितनी बर्निंग हो रही है, जितने वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा आपके पास कोई इसमें कोई ख़ास इनकी अलग अलग वो नहीं है, सोर्सेज नहीं है। मेनली फॉरेस्ट फायर वगैरह हो गया नेचुरल में, अगर देखते हैं ये सारी मेन कॉजेज़ हैं। ठीक है, हाँ डिफरेंटली इफ़ेक्ट कर रही हैं। जैसे नाइट्रिक जो एसिड थे जितने भी उसके वो थे, वो क्या कर रहे थे, एसिड रेन वो कर रहे थे। अब सल्फ़र वाले भी एसिड रेन में ही हिस्सा लेंगे। हाँ, कुछ जो थे हमने ये देखा कि लंग, किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे थे। तो ये थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी ये सारे पोल्यूटेंट का माशाल्लाह काम एक जैसा ही है, एक जैसा ही डैमेज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें पेट्रोलियम जितने भी, अच्छा इंडस्ट्रीज़ का भी वही है, सब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही है, वो ये सारी जितनी भी टॉक्सिक गैसेज है ये रिलीज़ कर रही हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जितना भी है रिलीजेज ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। ट्राई ऑक्साइड ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट सल्फ़र ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्रिक एसिड कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। वही बात है, एसिड रेन में ये भी हिस्सा ले रहे हैं। कुछ इसके इफ़ेक्ट वगैरह देख लें। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, दैट इज़ पॉइजनस फॉर एनिमल, प्लांट, पॉइजनस फॉर होल इन्वायरमेंट। आपकी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सब पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, कार्डिक जो है वो रिस्पायरेटरी डिजीज़ कॉज करता है, करोजन ऑफ मेटल्स कॉज करता है, डैमेज इन प्लांट, उनकी सेल और मेम्ब्रेन पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स हो गया है, वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह हो गए हैं। ठीक है, सल्फ़र की जो जितनी भी हैं वो कोल के साथ ज़्यादा आपके पास क्या होता है, जुड़ी होती हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट में वही बात है जो पीछे में मैंने आपको बताया कि डैमेज करता है हमारे फैब्रिक्स को, क्योंकि ये एसिड बना रहा है। और H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अमंग ऑल द एसिड्स। इफ़ देयर इज़ नो मॉइस्ट इन एयर, तो ये जितने भी आपके पास ऑक्साइड हैं, डस्ट, ये क्या है, इनटेक्स आइज, ये इरिटेट है। यहाँ पे इरिटेट आइज, विजन इफेक्ट होता है। ठीक है, ये लफ्ज़ इरिटेट है। In human, it blocks the respiratory tract. When we inhale it, the mucous membrane of lungs are injured or damaged and cause swelling occur and ultimately block the हमारे पास ट्रैक। क्या होता है कि लंग्स को डायरेक्टली डैमेज कर रहा है, लंग कैंसर भी आप कह सकते हैं। प्रिवेंशन क्या चीज़ है,
जो मोबाइल्स हैं इनको मिनिमाइज़ करें, इनकी मिनिमाइजेशन करें। इसके अलावा जो जितने भी एमिशन आर कंट्रोल यूजिंग स्प्रे ड्रायर एब्जॉर्बर और बाय पासिंग थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास होना चाहिए। एब्जॉर्ब SO2 फ्राम, ये आपके पास फ्यू गैसेस ऑन एक्टिवेटेड कार्बन फॉलोड बाय द रीजनरेशन एंड कन्वर्जन टू सल्फ्रिक एसिड और एलिमेंटल सल्फर, द यूज़ ऑफ लो सल्फर फ्यूल। ठीक है, ये थी आपके पास कुछ प्रिवेंशंस। बाकी मेन सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि एक तो हमारे पास ये बर्निंग का जितना भी प्रोसेस है इसे थोड़ा कम करें, जितने भी ये ऑटोमोबाइल्स हैं ये कम करें या इनमें कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह यूज़ करें। ठीक है, ये मेन आपके पास सिंपल है याद करने वाली चीज़ें। तो ये था पोल्यूशन, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है पोल्यूशन का। इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन पढ़ लिए हैं, एयर लैंड और वाटर पोल्यूशन। बाकी हमने इनके कंट्रोल सोर्सेज हर चीज़ सीख ली है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।